ख़वातीन इस्लाम, आप सिर्फ अपने बारे में ये सोचें, इस वक्त पूरी दुनिया में बिगाड़ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जवान बिगड़ रहे हैं, शादीशुदा बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं और माहौल डे बाय डे बिगड़ता चला जा रहा है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में ये माहौल संवरने न पाए और उसके लिए जहां से बिगाड़ का आगाज हो रहा है, मैं उसी तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आप जरा सोचें कि इस वक्त बिगाड़ किस शोबे के अंदर नहीं है। हर शोबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महाज पर बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आ रहा है। जवान बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, मियाँ बीवी की जिंदगी के अंदर परेशानियां नजर आ रही हैं, बीवियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, शौहर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, नस्लों की नस्लें तबाह होती नजर आ रही हैं। आखिर इसके पीछे वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से नस्लों की तबाही हो रही है और पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पर है? हकीकत ये है कि हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में करेक्शन हो, चंद बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जिना न करो, बदकारी न करो, नजरबाजी न करो, इस आवारगी न करो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ से बचो, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो। लेकिन हम देख रहे हैं कोशिशों के बावजूद, जुम्मा के खिताबात के बावजूद, जलसे और इज्तिमाआत के बावजूद मुआशरे में संवरने का माहौल दिखाई नहीं देता। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो ख़वातीन इस्लाम, अगर तवज्जो के साथ आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई तो आज आपकी अजमत भी आपको समझ में आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आएगी, आपका मकाम भी आपको समझ में आएगा। आप जरा सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो किसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, किसके पीछे मेहनत कर रही है, किसको आवारा बनाने की कोशिश कर रही है? तो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब के सब औरत के पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं किसी मुआशरे की औरत अगर बिगड़ जाएगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दीनदार जन्म नहीं ले सकता। एक औरत बिगड़ती है तो घर का निजाम बिगड़ जाता है, एक लड़की बिगड़ती है तो माँ बाप की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती नजर आती है। एक औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी का बिगाड़ हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए औरत को चार दीवारी से निकालकर, पर्दे से निकालकर, नेकी के रास्ते से निकालकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने के लिए आज पूरी दुनिया सरमाया खर्च कर रही है, पूरी दुनिया दौलत खर्च कर रही है कि किसी न किसी तरीके से औरत पर्दे से बाहर आ जाए, औरत बेहिजाब बन जाए, औरत बेपर्दा बन जाए, औरत नमाज की तर्क करने वाली बन जाए, औरत शरीयत की पासदारी छोड़ दे, औरत बावुजू रहना छोड़ दे, औरत नमाज पढ़ना छोड़ दे, औरत तिलावत करना छोड़ दे। इसलिए कि एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है और इसे जिंदगी भर के लिए मेरी बहनें दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाह अकबर। अगर बाप दीनदार होता है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। याद रखें, एक औरत का संवरना सोसाइटी के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत का संवरना पूरी नस्लों के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत के सीधे रास्ते पर चलना पूरे खानदान के सीधे रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है। और कभी ऐसा होता है, सुधरी हुई एक औरत के बतन से अगर कोई
बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा पूरी दुनिया के सुधारने वालों के अंदर शामिल हो जाया करता है। आप अंदाजा लगाएं, आज औरत ये समझ रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने और वेस्ट ने हमें आजादी अता की, इस्लाम पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे रहा है, गैर मर्दों से मिलने की पाबंदी लगा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा कल्चर है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी के यहाँ भी रहने चले जाओ, कोई रोक टोक की बात नहीं। आप जरा देखें उन बच्चियों की जिंदगी को जो बच्चियां इस कल्चर के अंदर बड़ी होती हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, न उनकी दुनिया में सुकून आपको नजर आएगा, न ऐसी बच्चियों की आखिरत के अंदर कोई सुकून नजर आएगा। लेकिन उन औरतों की जिंदगी का जायजा लें जिन औरतों की जिंदगी का मामला ये है कि वो इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखती हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेशे नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को कानून इस्लाम के दायरे के अंदर गुजारती नजर आती हैं। आप देखेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका साथ देती नजर आती है, ज़ईफी में उनके बच्चे खिदमत करते नजर आते हैं। लेकिन वो माएं जो आवारगी की जिंदगी इख्तियार कर लेती हैं या जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके बाद में पैदा होने वाली बच्चे उनको ताना देते नजर आते हैं और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। आज ये मैं आपको बताऊं, औरत समझ रही है कि हमें आजादी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। चंद दिनों के लिए किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ औरत का वकार मजरू हो रहा है। आज आप देखें जितने भी सामान फरोख्त किए जाते हैं, उन सामान के फरोख्त करने के लिए औरत को मॉडल की हैसियत से पेश किया जाता है, उसका नीम उरिया जिस्म दिखाया जाता है, उससे चीजें बेची जाती हैं और उसके बाद अपने ऐश कदे को तामीर किया जाता है और औरत की कोई आबरू नहीं रहती, औरत का कोई वकार नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो इस आवारगी की शिकार हो जाती हैं, उनकी जिंदगी में सुकून तलाश करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो बच्चियां, वो औरतें जो पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके छोटे से घर के अंदर भी उनके चेहरे से सुकून छलकता नजर आएगा, उनकी तबीयत से सुकून छलकता नजर आएगा, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते नजर आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून बेपनाह आपको नजर आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के अंदर सब कुछ आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया बरतने की चीज है, नफा उठाने की चीज है। आप अंदाजा लगाएं दुनिया के बारे में, दुनिया में कितनी चीजें हैं। हम अगर उसको शुमार करना चाहें, काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते। और दुनिया की सारी चीजों को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा उठाने की चीज फरमाई। अगर हमसे कोई पूछे कि नफा उठाने की चीज दुनिया के अंदर कौन सी है, आप किस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कभी बंगलों के बारे में कहेंगे, कभी बड़ी कार के बारे में कहेंगे, कभी आलीशान मकान के बारे में कहेंगे, कभी मॉल के बारे में कहेंगे, कभी शॉपिंग सेंटर के बारे में कहेंगे, कभी कीमती लिबास के बारे में कहेंगे, कभी ज्वेलरी के बारे में कहेंगे, कभी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहेंगे। दुनिया की इन चीजों के बारे में आप ये कहेंगे कि ये दुनिया की चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे दुनिया की ये चीजें मिल जाएंगी। दुनिया नफा उठाने की चीज है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं
हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरो मताई दुनिया मरअतु सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी नेमतों के कंपेयर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज बताया।